पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। देर रात से शुरू हुई बारिश सुबह तक जारी है। मुंगेली, बलौदाबाजार, बिलासपुर में देर रात से बारिश हो रही है। कोरबा और बालोद में देर रात से बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। बेमौसम हुई बारिश से राज्य में पारा नीचे गिर गया है और प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। बेमौसम बारिश की वजह से जहां धान खरीदी और धान का उठाव प्रभावित हो रहा है, वहीं सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अगले 4 दिन तक प्रदेश में मौसम का हाल ऐसा ही रहेगा। कोरबा में मौसम का बदला मिजाज। कोरबा जिले में कई स्थानों में बारिश शुरू हुई। सुबह से छाई बदली और बारिश से ठंडक बढ़ गई है। बालोद में भी बीती रात अंचल में हो रही है झमाझम बारिश। बारिश के चलते अब अगले 2 दिनों तक धान खरीदी रहेगी बंद। 10 दिनों के भीतर दूसरी बार हुई तेज बारिश से दलहन, तिलहन व सब्जियों पर भी असर पड़ रहा है। तो चलिए सीधे रुक करेंगे। रायपुर से हमारे साथ सहयोगी ममता लांजेवार, मुंगेली से प्रशांत लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो ममता आपके पास आते हैं। हम देख पा रहे हैं ठंड तो बड़ी है, एक तरफ ठंड से लोग परेशान और दूसरी तरफ जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उससे भी काफी नुकसान हुआ है। बिल्कुल, देखिए, और सबसे ज्यादा मुश्किलें जो है वो किसानों की है, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा था कि जो सब्जियां तैयार हुई थी उसके तुरंत बाद जो है बारिश हो गई थी और उससे काफी नुकसान हुआ था। उसके बाद दोबारा जो सब्जियां लगाई गई और ऐसे समय में जब सब्जियां बढ़ रही थी और इस समय धूप की जरूरत थी, तो ऐसे समय में फिर से बारिश हुई और लगातार अगर हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से ये बारिश जो है छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में हो रही है और इसका सीधा सीधा नुकसान सब्जियों को हो रहा है। उसके साथ ही जो फसलें हैं खेतों में उसको नुकसान हो रहा है। तो किसानों का यही कहना है कि भरपाई जो है वो काफी मुश्किल है और आने वाले समय में सब्जियां जो है वो काफी महंगी होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आम जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त आपको नजर आ रहा होगा और धान जो खरीदी मंडियां है वहां पर भी अगर हम बात करें तो लगातार जो धान है वो भीग जा रहा है। पिछले दिनों हमने लगातार खबर दिखाई थी और उसके बाद में जो है वो शासन ने कड़ी कार्रवाई भी की थी। जो कलेक्टर्स हैं, जो संबंधित जिलों के जो कलेक्टर्स हैं, उन्हें नोटिस भी दिया था और अभी हालांकि कल खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कह रहे थे कि तमाम जगह पे जब सरकार मुस्तैद हो जाती है तो तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मुस्तैद हो जाते हैं, तो अभी दिक्कतें कम है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की दिक्कतें तो है, क्योंकि वहां तक के जो है वो धान पहुंचाना है, मंडियों तक के पहुंचाना है और उसके साथ और भी जो दिक्कतें हैं वो किसानों की सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन की आशंका से और इनकार नहीं किया जा रहा है। एक तो पॉजिटिव मिले हैं, उनकी पुष्टि हुई है, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें जिस दर से जो है संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है तो ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन ही है, क्योंकि दर काफी अधिक है। राजधानी रायपुर की बात करें या पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, हर अगले दिन जो है आंकड़े दुगने हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह का मौसम होता है बारिश, तो इसके अपने नुकसान होते हैं। बेमौसम बारिश से सर्दी, खांसी, बुखार की परेशानी तो बढ़ती है। उसके साथ ही जब इस तरह के लोग जब बीमार पड़ते हैं तो संक्रमित होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अलग अलग तरह की परेशानियां जो है इस बारिश के चलते शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। और प्रशांत, आपके पास आते हैं। जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो उन लोगों को होती है जो या तो निचली बस्तियां हैं, गरीब तबके के लोग हैं, या फिर किसानों को होती है। तो क्या हालात मुंगेली में इस वक्त? जी, पश्चिमी विक्षोभ का असर मुंगेली जिले में भी देखने को मिल रहा है और 2-3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है और आज सुबह से ही बारिश हो रही है। लोरमी, मुंगेली, सरगांव, पथरिया पूरे जिले में झमाझम बारिश हो रही है। इसके साथ ही कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है और इस समय हम एक धान खरीदी केंद्र में हैं। आप देख सकते हैं कि धान खरीदी का काम जो है पूरी तरीके से बंद है और आज ये दूसरा दिन है जब धान खरीदी नहीं हो रहा है और खरीदी केंद्रों में धान को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बावजूद भी धान अपने खरीदी केंद्रों में क्षमता से कहीं अधिक है, जिसके कारण धान को सुरक्षित रख पाना काफ़ी कठिन हो रहा है। वहीं सब्जियों की फसल को नुकसान हुआ है। साथ ही निचली बस्तियों में भी कहीं कहीं पानी भरने की शिकायत मिल रही है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा जो खतरा है वो मौसमी बीमारियों के साथ कोरोना संक्रमण के बढ़ने का भी खतरा है, जिसको लेकर जो लोग हैं वो काफी परेशान है। जी रेनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों की परेशानी बढ़ गई है बारिश की वजह से और बारिश में ओलावृष्टि जो हुई है इसने और किसानों की